Hello बच्चों, let's read the question. Question says if the distance between the two foci of an ellipse is equals to the length of the lattice rectum, write the eccentricity of the ellipse. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो इसका की कॉन्सेप्ट है, अगर कोई हमारे पास इलिप्स है जो कि कुछ इस तरीके का है, तो इसकी इक्वेशन होगी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जहाँ पे जो ए है वो ग्रेटर देन है बी से, और ए क्या होता है, ये एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कट कर रहा है, तो 0, ए माइनस ए, 0, और बी ये है 0, बी एंड 0, माइनस बी. नाउ वो ये कह रहा है कि अब सेकंड की कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं. तो लेंथ ऑफ रेक्टम क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. तो जब a बड़ा होता है b से, मतलब हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 2b स्क्वायर अपॉन a, एंड एसेंट्रिसिटी e इक्वल टू होता है √1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a, एंड जो फोकस होता है उसके बीच दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन the foci is equals to 2AE होता है. नाउ अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ एन इलिप्स इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम. तो ये कह रहा है कि ये दोनों जो हैं वो इक्वल हैं. तो हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर अपॉन a इक्वल्स टू 2ae हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम 2 से 2 कैंसिल करें तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e इक्वल्स टू हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. a को हम नीचे ले आए, तो हमसे वो e की वैल्यू पूछ रहा था, तो नाउ e क्या होता है, e हम निकाल लेते हैं. तो e इक्वल्स टू हम जानते हैं ये होता है √b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू ई ही है, यहाँ से हम पुट कर लेते हैं, तो √1 माइनस ई. अब हम स्क्वायरिंग दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस ई, और हम एक तरफ ले आते हैं तो ई स्क्वायर माइनस 1 और माइनस ई इधर आके प्लस ई हो जाएगा, और -1 इक्वल्स टू 0 ये हो जाएगा. नाउ इसको हम सॉल्व करते हैं, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ये क्या हो जाएगा, e इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ e, तो कोफिशिएंट ऑफ e कितना है 1, तो प्लस माइनस अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ e का स्क्वायर, तो क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, e स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, और कांस्टेंट टर्म जो है वो यहाँ पर -1 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 1. तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका रूट x इक्वल टू होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो हमने यहीं पे ये वाला फॉर्मूला लगाया, तो e इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 4 5 हो जाएगा अपॉन 2, ये हो गया. अब e क्या होता है, e यहाँ से √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो e की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी ना, -1 माइनस √5 अपॉन 2, और e इक्वल्स टू -1 प्लस √5 अपॉन 2, बट ये तो होगा नहीं, और तो फाइनल आंसर इज e इक्वल्स टू -1 प्लस √5 अपॉन 2. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.